बिहार की सियासत का रंग बहुत निराला होता है। यहां ना नेता एक जगह टिकते हैं और ना ही सत्ता के समीकरण। उसी राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, 6 बार के सांसद, एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे विवादित बयानों की वजह से और उससे भी ज्यादा पैसे बांटने के कारण ये सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पूरा दमखम लगाए हुए हैं और ये बात भी सच है कि ग्राउंड जीरो पर अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा सक्रिय आम लोगों के बीच आ पाएंगे तो वो हैं पप्पू यादव। चर्चा में चित्रा में बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप पप्पू यादव जी? बस आपकी कृपा बनी रहे और गरीब की तो कृपा रहती ही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप विधानसभा के लिए। नहीं, मैं पहले नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अच्छा लग रहा है कि चित्रा जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि विवादों, मतलब कई अक्सर बयानों से विवादों में रहते हैं, पैसे बांटने से विवादों में रहते हैं, बांट ही रहे हैं पैसे। और मुझे कभी कभी ये आश्चर्य लगता है कि इस देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या था। राजनीति का मतलब क्या था? राजनीति का मतलब था सेवा, और राजनीति का मतलब था मदद, राजनीति का मतलब था न्याय, राजनीति का मतलब था एक अच्छी सच्चाई के साथ जीने वाला लीडर। चाहे आप जिसको भी उठा करके देखिएगा, राजनारायण जी तो यहाँ तक कह दिया था कि जो इंदिरा की नहीं हुई वो मेरा क्या होगा, और 1 साल के बाद रिजाइन कर दिया था। याद कीजिए, याद है बिल्कुल। तो सही उन्होंने कहा था। अरे लेकिन पैसा बांट कर को नहीं दिखाई देता है ना पप्पू यादव जी। मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ कि कोई कंट्री में और दुनिया में आपको पैसा नहीं बांटते मिलेगा। कोई एक आदमी सिर्फ आप सिंगल पप्पू यादव कंटिन्यूस सालों भर, हर दिन मेरे यहाँ डेली 5,000 के खाने बनते हैं। यहाँ पर दिल्ली में? यहाँ 400। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 400 लोग खाना खाते हैं रोज? डेली। अभी पेशेंट है मेरा, इसका नाम है न्याय का मंदिर, जस्ट बगल में मेरे। मैं 28 रूम बनाया हुआ हूँ मेरे पैसे से। 28 रूम? ये जो आपका दिल्ली का? जी, ये सरकार ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? जी, मैंने। लोग, नेता, MP, MLA लोग अपने ऐशो आराम के लिए पीछे में एक से एक भौतिक सुख के लिए चीज रखते हैं, और मैं उनके बगैर नहीं जी सकता। पूरे देश के गरीब आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। यहाँ आते हैं, आप उनकी मदद करते हैं? मेरे यहाँ 8 PA हैं सिर्फ उनके इलाज के लिए। 18 हजार रुपये तनख्वाह। और बाकी आपने कहा कि 5,000 खाना बनता है, ये बिहार में? ये 400 यहाँ। हाँ। हर दिन मेरे पूर्णिया में 2,000 के लगभग, पटना में लगभग 150-200, और गांव में लगभग 200, 250, 300, 400। तो ये कोई आज की बात नहीं है, मेरे दादा नाना के समय की बात है। मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप पहले से संपन्न हैं बहुत ज्यादा, कोई ये ना सोचे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बताना चाहते हैं? अच्छा, संपन्न मैं हूँ। हाँ, ये बताने की जरूरत है कि ये कागज पे है। कागज पे है तो जब कागज पे है, सबको पता है कि मेरे दादा आज़ादी के पहले जूड़ी कोर्ट थे। दरभंगा राज महाराज के समय कोर्ट के एक जूड़ी होते थे उस वक्त, वो मतलब हेड ऑफ जूरी थे। और मेरे दादा फर्स्ट मुखिया रहे आज़ादी के बाद 32 साल। मेरे पिताजी 32 साल मुखिया रहे। अब हम लोग मथुरा से, अब हम लोग भरको आए, अंग्रेज से लड़ाई हुई, बहुत अंग्रेज मारे गए, फिर हम लोग की आधी जमीन जगह वहाँ खत्म हो गई। आप इतना स्वर्णिम इतिहास अपने परिवार का बता रहे हैं, फिर अभी तो आपने हलफनामा दिया था ना जिसमें 41 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं आपके ऊपर। मैं तो एक बात बता दूं, मैं वहाँ भी आऊँगा। आपको पता है मेरे बारे में, मेरे पर 41 मुकदमे, सिर्फ एक भी मेरे पर आपराधिक मुकदमे नहीं है। मेरे पर मुकदमे हैं आंदोलन के, कॉलेज लाइफ के, और 90 के MLA बनने के बाद के। 90 के पहले के नहीं। मैं एक बड़े जमींदार और किसान परिवार से हूँ, और मैं आनंद मार्गी हूँ। मैं आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। और हमारे यहाँ सारे लोग, हमारी बहन या ससुराल या कोई भी, सब के सब करोड़पति अरबपति। मेरी बहन को 100 कॉलेजेज है उत्तर प्रदेश में। 100 कॉलेज हैं आपकी बहन के? जी, पूरे फैमिली को सबसे ज़्यादा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, GD गोयनका कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज। एक ही बहन है मेरी, ब्लॉक प्रमुख है 15 सालों से। मेरे जीजा जी सपा से इस बार चुनाव हार गए, कुछ वोटों से हार गए।
हमारी माँ चुनाव लड़ी थी, हमारे फादर अप्रौध से चुनाव लड़े थे, 2 बार MP के मधेपुरा से, 1 बार MLA के लड़े थे। मेरी माँ कुछ वोट से हार गई। आज लग रहा है विस्तार से फैमिली के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं पप्पू यादव जी। अब नहीं, आप जब कहे ना कि पप्पू जी पैसा, तो मैंने कहा ये मेरी लाइफ है। अब आम जनता झांक के देखती है ना कितने पैसे बांट रहे हैं, 500 तुम लो, 1000 तुम लो, 2000 तुम, 5000 तुम, तो फिर मेरी बात आप समझिए, मेरी बात आप समझिए। एक तो मैं बयान, कोई भी बयान मेरा विवाद में आप नहीं देख सकते, इसको आप समझिए। एक साधारण कोई बात, हम यदि कोरोना में गए, तो कोरोना में जब हम गए, जब मेरे पास पैसे दोस्तों ने, अन लोगों ने, खत्म हो गया, हम नहीं कर पा रहे थे, तो मैं अपने ऑफिस के पीछे की ज़मीन 90 कट्ठा, जो 100 सालों से वैसे ही रखी हुई थी, उसमें काम आते थे पब्लिक को मीटिंग करने के लिए, मैंने वो बेच दी। इसमें तो कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्री हुआ वो ज़मीन। और वो ज़मीन, आपको आश्चर्य होगा, 6 करोड़ रुपया कम में बेचा। और उस ज़मीन को बेच के पप्पू यादव ने रेमडेसिविर लाया। 100 करोड़ रुपए की जमीन आपने बेच दी। 90 कट्ठा ज़मीन, 90 कट्ठा जमीन कितनी? 6 करोड़ रुपये कम में बेची कितने की में? लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8-9 करोड़ के। अच्छा, 8-9 करोड़ रुपए में आपने उस कोरोना के दौरान बेची, 8-9 करोड़ रुपए में अपनी जमीन। और आपको आश्चर्य होगा भैया, मैं आपको इस बात को समझ लीजिए चित्रा जी, पटना के बाढ़ में पूर्णिया की एक 5 बीघा जमीन मैंने बेची। तो अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं आप? लोगों की मदद करने के लिए? आप एक बात समझिए, दुनिया को पता है कि आप सेवा से राजनीति नहीं कर सकते, मदद की राजनीति नहीं हो सकती। आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए, मदद से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। क्यों? आप जितना गाली गलौज कीजिएगा, जितना आप मार्केटिंग कीजिएगा, 14 के बाद तो और भी हो गया। सच्चाई और सुचित्रता की राजनीति तो हो ही नहीं सकती। इस कंट्री में राजनीति कभी विकास और सेवा की हुई नहीं, कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान। उसी से तो जीत कर आप भी आए हैं ना, 6 बार सांसद बने आप। कौन से अलग से मुद्दे से जीते होंगे आप? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। निर्दलीय सांसद इस दुनिया में 2 बार कोई नहीं हुआ। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं चित्रा जी, आपको दुनिया जानती है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। सर, कोई आदमी जितना टफ मैथ, इंग्लिश और साइंस है बच्चों में पढ़ने के लिए, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत टफ डिश है, ये याद रखिएगा। गठबंधन और पार्टी और जात पात पर आप जीत जाइएगा। आप किस पर जीतते हैं? बस मेरे यहाँ तो जात भी नहीं है मेरा। पूर्णिया में मैडम सिर्फ गरीब वोट देते हैं हमको। गरीब वोट देते हैं आपको? मैडम, मैं जब चुनाव में गया था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे डॉक्टर की वोट नहीं चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैडम जी, बिल्कुल। और मैं अपनी लाइफ में किसी पैसे वालों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाता हूँ, किसी माफिया, किसी दादा, किसी नाना के यहाँ वोट मांगने नहीं जाता हूँ। मिडिल क्लास, यूथ, गरीब और महिलाएं मुझे वोट देती। सिर्फ किसी भी जात का यूथ, किसी भी कास्ट का गरीब सिर्फ पप्पू को अपना बेटा मानता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम सब ने देखा था। जब बाढ़ भी आती है तो आप लोगों के बीच होते हैं, कई लोगों की जान गई, उनके परिवार से आपने मुलाकात की। लोग बार बार यही बात हमसे, और लोग बनाते भी हैं, ये सच बात है। आपके खिलाफ तो तेजस्वी जी ने मोर्चा खोल कर रखा हुआ था। चुनाव में आपके खिलाफ तो उन्होंने कैंपेनिंग की कि एनडीए को दे देना, लेकिन उसको नहीं देना है। एक बात समझिए, देखिए तेजस्वी जी की अपनी सोच है, हाँ। किसी की अपनी, ऐसा नहीं है। आप लोग में क्या झगड़ा है समझ में नहीं आता है। बिहार में जाति की पॉलिटिक्स चलती है, दोनों लोग यादव हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। मैं यादव नहीं हूं, मैं यादव नहीं हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं और एक इंसान हूं जी। मैं दिल से कह रहा हूं। आपकी बात को मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स बिना जाति के नहीं आगे बढ़ती है ना। आपको अपने ऑन कैमरा एक एक रूम में जितने लोग हैं पूछना कौन कौन जात के लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जाति राजनीति की, और जब मैं बाढ़ में जाता हूं, लोगों की मदद करता हूं, घटना में जाता हूं। यदि मैं पटना बाढ़ में गया
तो वहाँ ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। वहाँ या तो लाला थे, हाँ। या तो बैस थे, या तो अपर कास्ट के लोग थे। वहाँ पर या दलित थे। वहाँ मुसलमान यादव 2% भी नहीं है राजेंद्र नगर में। मैं 11 दिन भूखा रहा था, खाना नहीं खाया था, बांटते रहे, लोगों को बचाते रहे, सोए नहीं थे हम। कभी जूस पी के, कभी कॉफ़ी पी करके हम रह गए। पागल हो चुके थे कि मेरा फैमिली है। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं देश भर के अस्पताल में गया कोरोना में, मैं आज तक बूस्टर डोज नहीं लिया। बूस्टर डोज नहीं लिया? नहीं, कोई सुई नहीं, मुंह पे मास्क नहीं था। आप देखे थे कितनी बड़ी हम पर हमला था, और मैं एक एक अस्पताल की, हमारी गिरफ्तारी बाद में करवाई इन लोगों ने। राजीव प्रताप रूडी जी के घर से जब मैंने एम्बुलेंस निकाला, उसके बाद इन लोगों ने साजिश किया मुझ पर, और मुझ पर 90 दरमियान कौन एक पकड़ुआ शादी हुआ कि पकड़ के शादी पप्पू यादव के कारण हो गई थी। पकड़ुआ शादी के लिए भी आपको जिम्मेदार बता दिया हाँ, कि हमने शादी एक इंजीनियर की करा दी, बोला कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं, और लड़के को उठा के किसी ने लाया। और लेकिन आपका ये जो गठबंधन है तेजस्वी यादव के साथ, ये क्यों नहीं हो पाता है? मैं फिर उसी सवाल पे, कृष्ण के वंशज तो दोनों हैं, नहीं, वो भी यही कहते ना, हैं। हाँ, मेरी बात समझिए, मैं इंसान हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक कृष्ण के वंशज में तो जाट भी है, वो भी आता है, गुज्जर भी है। कृष्ण के वंशज में तो राजपूत भी है, क्षत्रिय भी है। तेजस्वी यादव कौन किसके वंशज हैं? मेरी बात आप सुनिए ना। आप नहीं बात करना चाहते? नहीं, मैं एकदम आता हूँ। हाँ। कृष्ण की शादी किससे? रुक्मणी से। रुक्मणी किसकी बहन है? अर्जुन की। और सुभद्रा की शादी किससे? अर्जुन की। अर्जुन से। सुभद्रा बहन किसकी है? कृष्ण की। तो आप क्या बोलोगे? जात पात? अरे बिहार की राजनीति बिना जाति के नहीं होती है ना पप्पू यादव, हमको समझा लीजिए। मैं तो नहीं मानती हूँ, बिहार में कैसे समझाएंगे? मैं आपको लेकर जा रही हूँ। कहाँ तेजस्वी भी बोलना नहीं चाहते हैं पप्पू यादव जी? बिल्कुल भी। तेजस्वी जी, हाँ, दूध के जले हुए हैं, छाछ फूक फूक कर पीते तेजस्वी यादव। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं दूध के जले हुए मैं किसी पर। तेजस्वी जी का जन्म कब हुआ? वो तो बहुत छोटे हैं आपसे। 91 में। हाँ बिल्कुल। हम 90 में MLA बने। हाँ। 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट बने। बिल्कुल। लालू यादव जी को कर्पूरी जी के डेथ के बाद एक वोट से पप्पू यादव ने 88 में विपक्ष का नेता बनाया, एक वोट से। हाँ। मेरे फूफा जी भी चुनाव लड़ रहे थे, अनुपलाल बाबू, मैं उसकी मदद नहीं किया, मैं लालू यादव जी की मदद किया। रवि बाबू के यहाँ MLC थे, मेरे एक दूर के मामा है, चचेरे मामा, वो उनके यहाँ मैंने उस विधायक को ले जाकर के मिलवाया लालू जी से। हम पर इतने बवाल हुए, सदन नहीं चली, सदन में बवाल हुआ, पप्पू यादव को के फैमिली को अपमानित किया गया को उस समय की सरकार के द्वारा। और जब हम फिर MLA बने इंडिपेंडेंट, लालू यादव जी ने सबसे ज़्यादा विरोध, सब लोगों को टिकट मिली हमारे अलावे, और हमको टिकट नहीं मिली। तो लालू जी उसी समय से भैया आपसे दूरी बनाकर 90 में लालू जी ने टिकट नहीं दी। हाँ। मुलायम सिंह चाहते थे पप्पू को टिकट मिल जाए, और शरद जी। अच्छा। नीतीश जी और लालू जी नहीं चाहते थे। ठीक है। नहीं मिली। इंडिपेंडेंट सिंहेश्वर की जनता ने हमको अपने बेटे की तरह बना दिया जी। हम आए तो 11 MLA लेके लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। जब मेरी बारी आई 91 में चुनाव लड़ने की, उसके पहले एक बार कोई नरसंहार हुआ, हम वहाँ चले गए खगड़िया, तो लालू जी को बहुत कष्ट हो गया। बोला तुम पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हो क्या? ये नहीं चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। 91 में हम चुनाव लड़ रहे थे, लालू जी मरंगा में जाके बैठ गए यादव के गांव में, और मुस्लिम है कि तो आपको वोट नहीं देना, इसको वोट नहीं दे। तो लालू जी ने तो हमको, जब भी पूर्णिया में चुनाव लड़े लालू यादव मेरे खिलाफ जाके लड़े। हाँ। लालू यादव जी के कैंडिडेट को जब हमारे खिलाफ लड़े, लालू यादव जी के कैंडिडेट को 50,000 से आज तक ज्यादा वोट नहीं मिली। अभी पूर्णिया से भी आपने हरा दिया, जबकि तेजस्वी ने कैंपेन किया था। 24,000। हाँ, 24,000। क्या है वजह, क्या है? अब मैं इस सियासी रंजिश के पीछे लालू जी, उनका परिवार क्यों नहीं पसंद करता है आपको? मुझको लगता है कि मेरी कोई गलतियां रहोगी, मुझे यदि मेरी पता तो होगा ना आपको। मेरी दुर्गति में सबसे बड़ा हाथ, मेरी पॉलिटिकल और बढ़ने की दुर्गति में सबसे बड़ा हाथ यदि हमें आज तक रोका गया, तो हम लालू यादव को दोष नहीं देंगे, हम दोष देंगे यादवों को।
यादवों ने लालू यादव को 25 साल 30 साल पहले हमसे पैदा लिए, तो उनको यादवों ने मान लिया कि मेरा लीडर यही है। हमारे घर में मधेपुरा में कोरोना के बाद हमको एमपी से हरा दिया, पटना में बाढ़ के बाद, और जब एमएलए लड़ने गए तो हमको तब हरा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि मैं सुसाइड करने की मेरी स्थिति हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं? जब मैं एमएलए में जब चुनाव हारा, तो मुझको लगा कि इसी गंदी राजनीति में मैं जी के क्या करूं। मैं कई बार सोचा। कौन से साल की बात है ये? ये जब इस बार, इसके पहले जो एमएलए का चुनाव 2020 वाला बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा हाँ हाँ। 2020 में आपको सुसाइड का ख्याल आ रहा था? मेरा मन में आया कि मुझको लगता है कि मेरे लिए राजनीति नहीं है। और एमएलए का, क्योंकि उसके पहले आपने बहुत मेहनत की थी, लोगों को कोरोना में मदद की, बाकी चीजों पे मैं अपने फैमिली से 8 महीना बात तक नहीं किए थे। 8 महीने बात नहीं किए? जी, कोरोना के समय हमसे बात, मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूं। और आप बाहर जाते थे? और उसके बावजूद मधेपुरा से एमपी में हार गए, जबकि मैंने विकास के अलावा गडकरी जी ने का बयान है कि पप्पू यादव से ज़्यादा विकास करने वाला एमपी कोई नहीं है। ये बयान है उनके, मेरे यहाँ जाके। और उन्होंने कहा कि ये जितना एनएच दे रहा हूँ ये पप्पू यादव के कारण। तो आप कह रहे 2020 का विधानसभा चुनाव जब आप हार गए, एमपी पहले हारे, एमपी 2019, और बाद में बाढ़ आई, बाढ़ में अपनी लाइफ दे दिए पूरी जिंदगी, और उसके बाद चुनाव हार गए। तो फिर आपको उस समय सुसाइड का ख्याल आया? मेरे ब्रेन में आया कि कैसी गंदी राजनीति और ऐसी चीजें। तो हमको लालू यादव का दोष नहीं है, यादव लोगों से, जो यादव समाज है वो लोग कभी भी, हाँ, देखिए मुझे ऊंची जात के नौजवानों ने मदद की, मुझे पिछड़ी जात और अत्यंत पिछड़ी जात और दलित माइनॉरिटीज 100% मुझे मदद की। अच्छा, सर माइनॉरिटीज का रिलेशन और दलित गरीब का रिलेशन मेरे साथ फैमिलियर है। मैं आज जो मेंटल टॉर्चर होता हूँ आज तक, आपको कौन मेंटल टॉर्चर करेगा? मेरी बात सुनिए। आप तो दूसरों को करते होंगे, आपको कौन करेगा? मुझको, मैं सबके लिए एसेट हूँ, लाइबिलिटी किसी के लिए नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, ना मुझे कोई पैसे से, मेहनत में, काबिलियत में, आप उठा के देख लीजिए। मैं यदि आज तक, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मुसलमानों का रिलेशन जो मेरे साथ पारिवारिक है, नहीं तो मैं इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, जितना मुझे नहीं पता लालू यादव जी या तेजस्वी जी, पता तो होगा ही, आप बताना नहीं चाहते हैं। मेरी बात सुनिए ना। आपको पता तो होगा कि क्यों करते हैं इतना अपमान आपका? नहीं। आपको नहीं पता है? मेरी बात, 1990 से लेकर 2024, मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे। मेरी बात आप 25, थोड़ा सा, चित्रा जी, एक है पॉलिटिकल। मुझे एक बात बताओ, परिस्थितियां हीरो बनाती है कि नहीं? आपको हीरो बना दिया 2024 में? नहीं, परिस्थितियां हीरो बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल बनाती हैं। अवसर सबको मिलता है, चुनता कोई कोई है। बिल्कुल सही बात है। तो अवसर हमको भी मिला था कोरोना में, हाँ, दुनिया को भी मिला बिल्कुल। था। तो दुनिया नहीं किया, हमने कर ली। कोरोना से सब डरे, हम कोरोना को डराए। आप कोरोना को ही डराने चले गए? नहीं, डरा दिए, डरा ही दिए। भैया मेरे किसी भी एक भी बॉडीगार्ड को मुंह में मांस नहीं लगा। हम 10,000 लाश आप तो उठाए। नियमों का उल्लंघन कर रहे थे ना ये सब करके? भैया ये तो पागल थे, कोई नियम नहीं। ताली और थाली बजाना नियम था। ये जो सबको, ये कौन सा साइंस और विज्ञान की बात? ऐसे ताली नहीं बज रही थी ना, ताली और थाली अच्छे से बज रही थी। धन 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 तक तक तक। अब ये क्या मीनिंग था? ये अरे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, थाली बजाते हैं, तो क्या मीनिंग हो गया इसका? अच्छा, बताइए। फैमिली में कुछ खुशियां आती है, ताली बजाई जाती है, उत्साह बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाई जाती है। पपड़िया के नाचने की तरह उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाई जाती है। लोग डिप्रेशन में थे, घर में क्या थे, दुखी थे, तो उनके अंदर जोश जगाने के लिए किया गया था। विज्ञान का युग था, उस वक्त हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए थी। तो साइंटिफिक बातें हो रही थी ना, परंपरा थोड़ी ना भूल जाएंगे। कहना चाहिए था कोरोना कुछ नहीं। ये किसने कह दिया? अब मास्क पहन के घूम नहीं रहे हैं आप। मुझको तो समझ के ऊपर तो आरोप लग गए थे कोरोना फैलाने के। अरे बाप, मुझको आप एक बात चित्रा जी बताइए। प्लेन में हम लोग 3 आदमी बैठ गए, दो आदमी। हाँ, बोला गया कि अटेंशन प्लीज, आप कोविड रूल के फॉलो कर रहे हैं प्लीज, मास्क पहन लिए। हम यहां तक लगाए, यहां नहीं लगाए, यहां तक लगाए।
पहन लिए। अब जैसे प्लेन उड़ी, अटेंशन प्लीज, नाश्ता सर्विस हो रहा है, मास्क खोल लीजिए, तो उस वक्त कोरोना भाग गया था। जब हम लोग मास्क खोल रहे थे तो उस वक्त क्या था? अच्छा, लेकिन कई फ्लाइट सुनिए में ना। बंद भी कर दिया गया था ना, हम लोग भी ट्रैवल किए थे, और बंद जगह था। तो था ना भाई। हाँ। ऐसा तो अब नहीं आप है। लोग वीवीआईपी अब गेस्ट थे तो नहीं, खिलाना सबके लिए मजबूरी था। थी। सबके लिए था। दूसरी चीज, घर में कौन मास्क लगा के लोग रहते थे? पति पत्नी, ये सब लोग, इन लोगों के लिए कोरोना नहीं था। ये तो लोग बाहर कहाँ जाते तीसरी थे? चीज- ज्यादा तक बड़ी तीसरी आबादी चीज- घर में। फिर आप घुमा दे रहे सर, ना, तीसरी चीज- बात हो रही है लालू यादव से क्या झगड़ा है आप आपका, अभी- आप बताना नहीं चाह रहे हैं। आप अभी- अब आज आपके पास मौका है, दर्शक जानना चाहते हैं लालू यादव पप्पू यादव का क्या झगड़ा है, लालू बताइए। यादव जी को मैं आज भी दिल से कह रहा हूं कि कर्पूरी जी और जगदेव बाबू की बात लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के संघर्ष में, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, शरद जी हो, मुलायम सिंह हो, चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरीके की राजनीति की, उसमें लालू यादव जी को मौका मिला। लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने और निश्चित रूप से लालू यादव जी का 5 साल का जो वर्क था राजनीतिक और सामाजिक आजादी की, कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद, गोली खाने के बाद और कर्पूरी जी के अपमानित के बाद, इन लोगों ने, और हम भी उसमें शेयर थे, मंडल कमीशन की रैली के बाद इन लोगों ने एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक अवेयरनेस आया और इसका पूरा बेनिफिट लालू यादव जी को मिला कि लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी ने आवाज़ दी, ऐसे दे। 5 साल के बाद चीजें बदल रही थी, इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत थी, एजुकेशनल फ्रीडम की जरूरत थी। मैं पूछ रही हूँ झगड़ा क्या है, अब आप पूरा वही बात- इतिहास पढ़ा रहे हैं मुझे। अब वही बात मैं कह रहा हूं। तो लालू यादव जी के लिए पप्पू यादव तब भी समर्पित थे और जब लालू यादव जी संकट में रहे, मंडल कमीशन में लालू यादव ने बुला के बोला कि रथ कैसे रुकेगा, हम सैकड़ों लाठी खाए। मंडल कमीशन में रथ आडवाणी जी के रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने आपसे सलाह रात ली के थी। 12 बजे नहीं, हाँ। कैसे रुकेगा? रंजन जी भी थे। हाँ, वीपी सिंह जी ने फोन कर दिया था कि मुलायम सिंह हीरो हो जाएंगे यदि वो गिरफ्तार कर लेंगे। वो पीएम थे, वो नहीं चाहते थे मुलायम सिंह हीरो हों, अच्छा, वो चाहते थे कि वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम हीरो हाँ, बने, ठीक है। वो लालू यादव जी ही गिरफ्तार कर लें। हाँ, तो उस रथ को रोकने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। और आप छोड़ दीजिए, जब भी रामकृपाल जी जिंदा है आप पूछना, जब भी चुनाव हुए रामकृपाल जी के चुनाव में हमको बोले कि कप प्लेट से हम लोग लड़ रहे हैं, तुम मेरा साथ दो। झगड़ा किस बात का है? लालू कोई जी झगड़ा से? नहीं लालू यादव जी से। तो आप एक तरफा रिश्ता लालू- निभाते हैं, वो आपको मंच से उतार लालू देते यादव हैं, जी- सासाराम में आपका माइक छीन लिया, ये कौन सा रिश्ता निभा मेरी रहे हैं बात पप्पू तो यादव? सुनिए ना, कोई झगड़ा लालू यादव जी से नहीं। लालू यादव जी जैसा योद्धा को मैं कभी इस जन्म में नहीं मानूंगा कि मेरा उनसे कभी कोई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे लेकिन योद्धा वो है। पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल है ना, हाँ, पॉलिटिकल, घर में झगड़ा, लालू जी आपसे उम्र में बड़े अच्छा हैं, घर में झगड़ा, वो आपसे राजनीतिक कद मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, आप उस बात को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। किस बात का झगड़ा, घर में किस बात का झगड़ा? सिर्फ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में क्या झगड़ा? सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ तेजस्वी छोटे ही रहे आप, कुछ जब पर्सनल। क्या बताइए तो क्या पर्सनल? थोड़ी सी तो बात, एक दो लाइन तो पता चले। एक बात छोड़िए ना, लोग जानना चाहते। देखिए पप्पू यादव जी, मैं देखिए, आपको मैं बताऊं, किताब ये में बात अपना बिल्कुल लिखा हूं। सच है, ये बात बिल्कुल सच है। हम लोगों ने बहुत लंबे समय से आपको बहुत संघर्ष करते हुए देखा। जब बिहार चित्रा के लोग जी- घर के भीतर चले जाते चित्रा थे, जी- आप लोगों की मदद करते चित्रा थे उस जी, समय। चित्रा जी, अब ऐसे नेता को कोई मंच से उतार दे चित्रा जी, मुलायम सिंह जी चाहते थे कि आपको टिकट मिले, पप्पू को मंत्रिमंडल में यहाँ पर ले लिया जाए। ठीक है। जब मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, हम समाजवादी पार्टी में, प्राइम मिनिस्टर उस समय देवगौड़ा था। हाँ, एचडी देवगौड़ा साहब थे। अच्छा एक बात बताइए, तो मिनिस्टर बनने से भी रोक दिया लालू जी बुरा ने? नहीं मानिएगा, एक ऐसा केस हम पर दाग लगा था, मैं खत्म हो जाता। लालू यादव जी, भट्टी जिंदा है, आप चले जाना भट्टी से पूछना, एसपी बना के ले गए थे हेलीकॉप्टर से,
भट्टी जी ने कह दिया था कि इसमें पप्पू यादव की कोई भूमिका नहीं है। भट्टी जैसा एसपी झूठ नहीं बोल सकता। 9 महीने के बाद देवेगौड़ा जी जिंदा है, आप जाके इंटरव्यू लेना। आप यदि मुझ पर आपको जरा सा भी भरोसा है तो आप जाओ। और देवेगौड़ा जी को सीबीआई केस में जबरदस्ती लालू यादव लिख के मुझको सीबीआई केस करवाए। लालू यादव ने आपको फंसा दिया इस मामले में? भैया तो देवेगौड़ा जी जिंदा है, आप जाके पूछ लो। तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ। सीबीआई केस तो लालू जी ही ने लिखे ना। तो क्या लालू प्रसाद यादव आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करवा रहे हैं, आपको केस में फंसा रहे हैं, आपको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते, तो आप अकेले लड़ते हैं, वो उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब हम एक केस में बियोर जेल में थे तो इन्होंने आईजी भेज करके हमसे झगड़ा करवाया और इनकी सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने लीक के दिया कोर्ट को कि पप्पू यादव को बिहार में नहीं रखा जाएगा। तो कौन दिया? सरकार किसकी थी? कौन दिया? अब नीतीश कुमार जी के समय कोरोना में हमको जेल में आप बंद कर दिए। नीतीश जी नहीं थे, लेकिन बात तो जाएगी नीतीश जी। लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव यहाँ से बाहर जाए, लेकिन कोई तो था कि पप्पू यादव। आप ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने साजिश करके आपके खिलाफ इंक्वायरी करवाई? लालू यादव नहीं चाहते थे। कौन? और तो आप बता नहीं रहे हैं कौन है। अब इतना भी दिल में क्या रखना, बातें आधे बताना आधे छुपाना। जब गिरफ्तार कोरोना में हम हुए थे तो आप विरोधी थे, गिरफ्तार करवाए वो कोरोना में, आप कोरोना फैला रहे थे, आरोप लगे थे। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे, कोई नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि वो तो मदद कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग जिनके हॉस्पिटल थे, कुछ मंत्री के, कुछ लोगों के, उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में जाके। कुछ लोग कौन थे? नाम लेके बताइए ना, कुछ लोग कौन थे? मैंने तो कहा मंत्रिमंडल में सब बहुत लोग थे। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ जल्दी जल्दी पॉलिटिकल उस पे। देखिए, मुझे पता है आप अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव का झगड़ा क्या है? अब आप आइए। हम पार्टी का विलय कर दिए, कांग्रेस पार्टी में। अभी 24 की बात है। हाँ, ने कहा कि आप विलय करो। आप हाँ विलय कर दो। हाँ, अब मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। मुझे लगा प्रियंका जी जितनी स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी के सामने मर्ज करने का मतलब है कि एक बड़ी ताकत। बिल्कुल। हमने ये बात पूरे 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा जब इंटरव्यू ली मालकिन ने, हमने वो मालकिन ने मतलब एक मालकिन, किसी एजेंसी की बड़ी मालकिन ने इंटरव्यू लिया, 2.5 घंटा मेरा पॉडकास्ट किया। अच्छा, पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू। ओके, अच्छा। तो मैंने उन्होंने भी इस चीज़ को जानना चाहा। मैंने उनको भी कहा, मैं आज आपको भी कह रहा हूँ, मुझको इस दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता पब्लिक के अलावा। नहीं, वो बात मेरी बात आप जान लीजिए, मैं किसी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ गरीब से हूँ। गरीब को मैं भगवान मानता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, यदि लगातार कोई घटना पे घटना होती चली जा रही है, हम मर्ज कर गए, हम मधेपुरा आपको बोले, किस बात का ईगो प्रॉब्लम हुआ कि हम तो लालू जी का आशीर्वाद लेके आए थे। हाँ, वो हमने देखी थी, मैंने खुद ही ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी थी, तस्वीरों के साथ आप पैर छू रहे थे उनका। हमेशा पैर छुएंगे। लालू यादव भीतर के बहुत साफ आदमी हैं। अब लालू यादव सीबीआई इंक्वायरी भी करवाएं। आप कह रहे हैं आपको फंसवाया भी था एक मामले में, आपका टिकट वो कंफर्म नहीं करते हैं, वो आपको हराना चाहते चुनाव में। और लालू प्रसाद क्या है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी पप्पू यादव जी की। हाँ, कोई तो थे ना लालू यादव के पीछे। कौन लोग थे, वही तो जानना चाह रहे, कौन लोग थे जो पप्पू यादव की राजनीतिक सफलता से जलते हैं? मैं आज भी कह रहा हूं, ये तो प्रतिस्पर्धा, परिवार और कोई आपकी पारिवारिक लड़ाई है भाई, ये प्रतिस्पर्धा परिवार और समाज और जात के बीच में। क्या ऐसा था कि पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव के बाद पप्पू यादव चूंकि पब्लिक के नेता हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे तो बाकी, और यादव भी हैं, और बाकी लोग जो उनके परिवार के हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो दब जाएंगे, इस वजह से पप्पू यादव को अच्छा, एक बात बताइए, मुलायम सिंह, चौधरी चरण सिंह ने विरासत में ली ना, अजीत सिंह को तो नहीं मिली। कर्पूरी जी की विरासत किनको मिली? लालू जी को। रामनाथ ठाकुर को तो नहीं मिली।
रामनाथ ठाकुर, लेकिन आप लोगों ने उनको इग्नोर किया। देखिए अभी वो सांसद हैं। मेरी बात तो नहीं समझे। नहीं, रामनाथ जी को लालू यादव कई बार बनाए, एक बार नहीं बनाए। लेकिन अभी तो वो सामने वाले दल रामनाथ में है ठाकुर ना। को मंत्री भी बनाए। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि पप्पू यादव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसको समझिए। क्या है ड्रॉबैक? सबसे बड़ा, यदि पप्पू यादव के बारे में किसी से पूछेगा निगेटिव बताओ, तो बोलेगा वो किसी को नहीं बख्शेंगे, और उनको जब मन में जो आएगा कुछ बोल ही देंगे। मेरी वो ताकत भी है सच बोलना, और मेरे लिए वो ड्रॉबैक भी है। आप नहीं बताएंगे, मुझे समझ में आ गया कि लालू यादव की, पप्पू यादव की कोई ऐसा लग रहा है गोपनीय राजनीति छिपी हुई है, नहीं, कोई राजनीति छिपी जिसको आप नहीं है। बताना नहीं चाहते देखिए, हैं। कोई राजनीति छिपी क्यों नहीं। आपको टिकट नहीं देता है लालू यादव का परिवार, या आप कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए आप अपनी पार्टी का अच्छा, एक विलय बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, आप लालू जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, आपको टिकट मिलना कंफर्म था। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है, पता चलता है निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। देखिए ना, एक बात मैं आपको बोलूं, ये ताकत जनता में होती है कि किसी को 5-5 बार निर्दलीय जिता देता सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है। एक दूसरी चीज, मैं स्वीकार करता हूं सीधा कि आज तक यदि पप्पू यादव को लालू यादव जी की तरफ से ब्लेसिंग व्यक्तिगत और पिता की तरह मिला, पॉलिटिकल ब्लेसिंग नहीं मिली, तो उसका सबसे बड़े कारण है कि हम दोनों एक ही जाति के, एक जाति से आते हैं। एक पप्पू यादव बड़े नेता ना बन जाएं, इस बात का डर रहा होगा। ये सबको रहता है, सबको रहता है, मुझको नहीं, लालू प्रसाद यादव को भी मुझको है। नहीं रहता, क्योंकि मैं बहुत लंबी लकीर खींचता हूँ, छोटी लकीर वाले नहीं हूँ। मैं बहुत संकुचित इंसान नहीं हूँ। ये बताइए, आप संकुचित इंसान नहीं है, लेकिन ये कौन सी संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं जो आपको चढ़ने नहीं देते हैं? नहीं, गलत मंच वाले बात, ट्रक गलत पर बात। मैं कितना आपको उतारा गया था, हमने देखा था फोटो। चित्रा जी, मैं अभी प्लेन में आ रहा था, कोई एक लड़का था जो मुझसे फोटो लिया। प्लेन उड़ते उड़ते वो 2 लाख और 34,000 लाइकिंग चली गई। मैं जनता का बेटा हूँ, सेवक हूँ, हीरो हूँ। आप अब दिल वाली बात बताइए ना, आप सुनिए ना। ऐसे अब वो दार्शनिक वाली बातें बोल रहे हैं। ये तो दार्शनिक वाली बातें हो गई। आपको उतार दिया मन से, आपकी घनघोर बेइज्जती की गई, आप दार्शनिक बने हुए हैं। चित्रा जी, बंदी का कॉल हमने अपने प्रभारी के कारण दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम 6 बजे से सड़कों पे थे। हाँ, देखा था मैंने। और अपने नेता को लेकर के हम खड़े थे। हाँ। हम धक्के के कारण गिर गए और हमें हाथ पकड़ क्या के, आप पप्पू यादव जी को झूठ भी मैं बोलना झूठ पड़ रहा नहीं है? बोल सकता। हम लोगों ने वीडियो देखा, कह रहे धक्के के कारण गिर चित्रा जी, गया। उसके बाद के कई इंटरव्यू चित्रा मैंने जी, देखे आपके, नहीं, कितने इमोशनल। मरना पसंद करूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आप धक्के के कारण गिरे, आपको उतारा नहीं गया मंच से। एक बात बताइए। हाँ, तेजस्वी यादव मंच पर थे, आपको चढ़ने नहीं दिया गया। एक लाइन सीधी सी बात है। बात तो सुनिए ना, ये डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, मुझे ज्ञान है, एसपीजी या Z+ जिसके पास सिक्योरिटी हो और बिना नाम के, हाँ ये कह सकते हैं कि मेरा नाम दिया जा सकता था। बिल्कुल। जब संजय जी एक क्लर्क, पॉलिटिकल क्लर्क, हाँ, तेजस्वी जी के साथ संजय यादव रह सकते हैं, वो पॉलिटिकल क्लर्क हैं। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तो पप्पू यादव को रहने में दिक्कत नहीं थी। और राज्यसभा के सांसद भी हैं संजय यादव। भैया पॉलिटिकल क्लर्क अच्छा शब्द है, बुरा शब्द नहीं है। हाँ। मैं रह सकता था। सही बात है। और यदि मेरा नाम नहीं था तो आपको बता दिया जाता। ये तय करना मेरे प्रभारी और महागठबंधन का काम था। बुरा लगा कि नहीं लगा? नहीं, सच में बोलूं, हाँ। मैं इतना बड़ा हीरो हूं और 5-5 बार जो इंडिपेंडेंट जीते, इस जन्म में बुरा नहीं लग सकता। मेरे लिए बिहार की पब्लिक, मुंह आपका छोटा सा हो गया था लटक के। अभी आप इंटरव्यू इतने दिनों के बाद दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी मुझे बात बुरा तो नहीं चित्रा लगा जी, था। आप हमको जानते हैं कि मैं ठोक के बोलता हूँ। मुझे उस दिन भी बुरा लगा, सासाराम के मंच पे माइक जब मैं छीन वहाँ लिया बुरा गया। नहीं लगा। माइक छीन लिया, मतलब सासाराम पे आपको बोलने नहीं दिया गया ना? मैं वहाँ बुरा नहीं लगा। मैं दिल से कह रहा हूँ
यहाँ बुरा लगा, यहाँ पे कहाँ? सासाराम में। सासाराम में बुरा लगा, वहाँ बुरा नहीं कि लगा। बोलने नहीं दिया गया। आप मंच पे पप्पू यादव को भी लोग सुनना चाह रहे थे पूरा। सही बात है, बिल्कुल आप किसी से पूछ लो। बिल्कुल सही बात है। और आप एरे गेरे को बुला रहे हो। मेरे नेता, विरोधी दलों में तो कोई ऐसा नेता भी नहीं होगा जो 6-6 बार का सांसद चुना मैं गया वही हो। बात अभी बता- मौजूदा वक्त में तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा विरोधी दल में कोई ऐसा मुझे नेता है। वहाँ बुरा लगा, वहाँ तकलीफ हुई तो आपने शिकायत की राहुल गांधी ना, से, पार्टी सवाल से? नहीं उठता। मैं मर जाऊंगा, शिकायत नहीं कर सकता, वहाँ तकलीफ। अरे लेकिन वो लाइन है ना, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना नहीं जरूरी नहीं है। मैं आपको लगता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ? जो आदमी हर दिन जो ठोक के बिहार कहता का हो तो बताना चाहिए ना, क्यों नहीं सर, बोलने बिहार दिया जा रहा का हमें? एक बच्चा कहता है कि मेरा बेटा कैसा हो तो पप्पू यादव जैसा हो, मेरा भाई कैसा हो तो पप्पू यादव जैसा हो। एक एक भाई बहन, एक एक माँ, किसी से पूछ लो। मेरी ताकत वो है, इसलिए मुझे कभी भी। अच्छा, आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव परिवार का राजनीतिक समर्थन भी पप्पू यादव को मिले? नहीं, मुझे नहीं मिल सकता। मिल सकता ही नहीं है। मैं चाहूंगा। अब तो पीढ़ी चेंज हो गई ना, पहले लालू यादव जी ने नहीं दिया, अब तो पीढ़ी चेंज हो गई है। तेजस्वी यादव, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को विरासत मिली ना, हाँ 2 बार डिप्टी सीएम बने, बिल्कुल उनको अवसर मिला, काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। अगला सरकार तेजस्वी यादव बना लेते। अमित शाह जी की कृपा के कारण तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी। 9 सीट बेईमानी किए गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। तेजस्वी यादव चाहे वो मुख्यमंत्री चिराग जी के कारण, हनुमान के कारण बन जाते, लेकिन वो बन गए थे। और चिराग जी भी यही कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें मिली, उसके पीछे की वजह मैं ही रहा, कह रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चिराग जी क्या कह रहे हैं मुझको नहीं पता। आप तो उनकी पार्टी में रहे हैं ना, रामविलास जी के मैं साथ। तो रामविलास जी के साथ रहा जब चिराग जी का। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं नहीं, आप? मैं किसी के बारे में ज्योतिष तो हूँ नहीं, प्रवक्ता तो हूँ नहीं। हाँ, उनको कई बार मंत्रिमंडल में मौका मिला, मंत्री बने हैं, और उनको अच्छा करना चाहिए। अच्छा, हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, 2 मिनट और बचा हुआ है जैसा कि हमारी टीम बता रही है। अब मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेती हूँ। मुद्दे तो बहुत थे, एसआईआर पर आपकी बात रह गई, लेकिन एक एक लाइन जरा पॉलिटिकल बड़े नेताओं के बारे में। तेजस्वी यादव को देखकर क्या आता है शब्द दिमाग में? नहीं, देखिए एक बात इतनी आता है कि टाइम पर्सन वक्त कब किसका साथ दे दे और कौन सी परिस्थितियां किसको हीरो बना दे। कहना मैं ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला हूं, जनता बनाती है, ना मैं रोकने वाला हूं। मुझे तेजस्वी यादव जी के बारे में एक ही बात आती है, वो जितने बड़े विरासत और जितने बड़े पिता और माँ के वो पुत्र हैं, अवसर मिला उन्हें अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए। प्रशांत किशोर बड़ा तंज कसते हैं, मिल के भी आए थे एक बार, वो भी खबर बहुत सुर्खियां। सर, प्रशांत किशोर जी पहली बार, जी देखिए वो नौकरी करते हैं। इतनी भीड़ आती है उनके सभाओं में, नौकरी कर रहे हैं वो। कौन कहाँ पर भीड़, बहुत भीड़ आती है भैया। मार्केटिंग आप मत करिए। हाँ, प्रशांत किशोर जी पहली बार नौकरी करने अमेठी आए, फिर वहाँ से नौकरी करने चले गए 4 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। वहाँ से अमित शाह जी ने भगा दिया तो चले गए नीतीश जी के पास। नीतीश जी के पास उजला कुर्ता पैजामा पहना दिए, बोला हम दत्तक पुत्र हो गए, अब मेरे वो पिता हैं। उनको कैबिनेट मिनिस्टर मिल गया, और सबसे ज़्यादा अपने बापे को गरिया रहे हैं वो। तो जो आदमी अपने पिता को गाली दे, वहाँ से भागे तो चले गए ममता दीदी के पास। वहाँ से भागे 3% भी गोवा में वोट नहीं ला पाए 300 करोड़ के पास, तो उसके बाद फिर चले गए खाट रैली में। खटिया वाले बोला जनरल सेक्रेटरी बना दीजिए, खाट खड़ा कर दिया, वहाँ से भागे तो चले जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस में बनना चाहते थे। हाँ, सबको पता है। उसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी जी के सामने जनरल सेक्रेटरी और कोई यह कह करके आज तक सीधा 2 बार, उसके बाद तो वो तो प्रियंका जी के कारण 2 बार उनको मौका मिल गया। राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को कभी लाइक नहीं करते जो कि यह कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद वहां से भागे तो चले गए। तो इस बार कुछ कर पाएंगे, कमाल नहीं कर पाएंगे प्रशांत किशोर? इस जन्म में वो सोचते हैं बिहार को कि ये ब्लैकमेलिंग के पैसे से बिहार चलती है।
या बिरयानी और 60 लाख के टेंट, वहाँ से गए भाग के रेड्डी के यहाँ से भागे तो चले गए उद्धव के यहाँ, वहाँ से भागे तो आगे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, और अरविंद केजरीवाल के यहाँ से आए तो बोला कि नहीं अब हमको बिहार याद आ रहा है। जैसे इनको फर्स्ट बिहार याद आ जाता है कभी कभी, और नीतीश कुमार जी गाली शुरू हो जाते हैं, और कभी कुछ याद आ जाता है, तो वैसे इनको बिहार याद आ गया। अब नीतीश कुमार की पारी को समय कम है इसलिए भैया प्रशांत जी को बेचारे बोला एमएलए नहीं बनना है, बोला बन जाएंगे। बोला मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है, अरे प्रशांत जी अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनना है। प्रशांत जी अभी 50 साल ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का बच्चा ही मुख्यमंत्री होगा। आप कल्पना तो छोड़ दीजिए, प्रशांत जी आपके सोच, आप किसी को बना दो, आप जितना ज्ञान दी है, आप किसी ईबीसी को बना दो, आपके पास पैसे बहुत हैं, पप्पू यादव को बना दो, पप्पू यादव को प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बना दे। एक बात मैं तो यही कहते हुए मिलने गए थे क्या आप? भैया प्रशांत जी से कई बार प्रशांत जी मेरे घर पर आके मिले हैं जब हम एमपी थे। तो क्या बोले कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे? एमएलए कब बने हम? आप एमएलए बने 1990 में, अभी आपने और बताया। हम 7 बार एमपी हैं, एमएलए हैं। हाँ, तो वहाँ तो न प्रशांत जी की भूमिका है, न किसी पार्टी की भूमिका है, न लालू यादव जी की, न किसी पार्टी की भूमिका है। तो पप्पू यादव को क्या, देखिए एक बात समझिए, प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, इतना ईगो है उस व्यक्ति के भीतर। आप जहाँ ईगो होगा, और बिहार, अरे प्रशांत जी बिहार किसी को नहीं बकसता, आप इसको जान लीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार की पारी को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को देखिए, 4 बार गाली दे के भगाया बीजेपी ने, बेइज्जत किया। प्रधानमंत्री ने 2-2 बार बेइज्जत किए। मध्य प्रदेश से बोल दिया कि इसका सैकड़ों हो चुके हैं, मेरे रहते कोई बेटी और माँ पर हमला ही नहीं कर सकता। एक बार यहाँ से भोज घर से भाग गए। अरे नीतीश कुमार जी आज बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री? इंडिया नहीं बनेंगे? गठबंधन के साथ होते ना तो पीएम होते। इंडिया गठबंधन के साथ होते तो प्रधानमंत्री ही होते। आपको मैं सच कह रहा हूँ, इसके पीछे भी बड़ी साजिश थी, उस पर मैं अभी नहीं बोलूँगा। चलिए आप कब बोलेंगे, इंतजार रहेगा। अब मुद्दे, जल्दी से मुद्दा, बिहार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा? एसआईआर पर चुनाव आयोग ने 85 मिनट की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब आप लोग संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं? चुनाव आयोग लंठई करते। चुनाव आयोग से मैं कहूँगा, गडकरी जी ने राजदीप देसाई को बयान दिया था कि 3 लाख मेरा वोटर काट दिया गया और मेरे परिवार का वोट काट दिया गया। तुम गडकरी जी को क्यों नहीं बोलते हो? नेता की भाषा बात करते हो, माफी मांगो। एक नौकर माफी मंगवाएगा? संविधान को जो छेड़छाड़ करता है आप लोग चोर बताएंगे उनको? कितनी बुरी बुरी भाषा, पोस्टर लगा रहे हैं कि चोर है चुनाव आयोग, और क्या है तो वोट चोरी कर रहा है। ये छोटा ही तो चोरी करके सब कुछ सामने में आ गया। देश का पीएम को चोरी करके वोटर, आम आदमी का, गरीब का, यूथ का वोट की चोरी करके जनता जिताया है। अरे लोकसभा भंग कर दीजिए ना, लोकसभा भंग कर दीजिए, उसके बाद एसआईआर करा के चलिए। हम बहुत पारदर्शी हैं, न पक्ष न विपक्ष, हम हैं सबके समकक्ष। ये जो चुनाव आयोग है ना, ये लाठी होता है ना, लठैत, बीजेपी का लठैत है। ये गुंडई वाली भाषा प्रयोग करता है, माफी मांगो। मैंने ऐसी गुंडई भाषा प्रयोग करते नहीं देखा। अरे इनके पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा मैं होता तो मैं पहले जांच करवाता। तो कह रहे ना कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे इन लोगों को। तो ये क्या गुंडई वाली भाषा नहीं है? भैया सरकार आएगी तो जांच करवाएंगे, तो है, होगी। अरे बाप रे, क्या बात आप करते हैं, आप चिंता छोड़ दीजिए। एसआईआर मुद्दा बनेगा, लग रहा है कि वोटर इस मुद्दे पर वोट करेगा आप लोगों को। भैया एक बात जानिए, वोटर मैं बहुत क्लियर हूँ, एसआईआर पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल, और जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 1 करोड़ वोटर कहाँ वोट दिए 5 बजे के बाद वो नहीं बता रहा, सीसीटीवी फुटेज गायब। हमारे नेता ने कहा कि हमको दे दो 1 करोड़ का नाम, और सुप्रीम कोर्ट गए थे तमाम लोग। सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना।
उन्होंने कहा एक इतने वाले रूम में 400 आदमी कहाँ से, वो दिखा दो। उन्होंने कहा कि फॉरम 6 के बीच में मुद्दा डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधकर आप लोग वोट लेंगे एसआईआर के मुद्दे पर। अब धमकी ये दी जा रही है कि हम हो सकता है चुनाव में नहीं जाएं। इस बात की भी संभावना है कि विरोधी दल चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी जी के रहते नोटबंदी पे राहुल गांधी का बयान, जीएसटी पे, कोरोना पे, डॉलर पे, एक एक बयान याद करो। और जितने जाति जनगणना पर चुनाव हुआ सब में बीजेपी जीती। सुन लीजिए ना, बीजेपी के लिए 90 चुनाव हरवा चुके हैं। अच्छा मेरी एक बात और अब बिहार में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल करने वाले हैं। एक बात मैं बोलूं, पुलवामा नहीं होते तो 7 जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीती। अरे यार बीजेपी को पहले बोलो ना कि वो बारूद कहाँ से आया वो बता दे, क्यों नहीं बताता। 24 भी तो जीती बीजेपी। भैया सुनो ना, 24 में बीजेपी चोरी करके तो जीती, तो सामने आ गया। और 400 का नारा देने वाली पार्टी 240 पर आ गई, वो भी चोरी करके जीती है। वो तो उसको भरोसा ही नहीं था। वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अब तो ट्रंप ने कह दिया ईवीएम बंद करेंगे। ट्रंप की बात पे ज्यादा भरोसा हो गया आपको? सर ट्रंप की यही तो आका बनाते थे। आका तो ट्रंप को नाना दादा सब यही लोग बनाए। बिहार से हम ट्रंप पर नहीं जाते, ट्रंप को लेकर कभी और बात हो जाएगी। पप्पू यादव का अब आगे का क्या ख्वाब है? आखिरी सवाल। भैया मेरा ख्वाब साफ है, बहुत क्लियर है। मैं अपने नेता के विजन पे चुनाव लड़ूंगा और पप्पू यादव बिहार में एक नया परसेप्शन सामने में, जो बिहार के में जात पात ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, और राहुल गांधी जी का जो विजन है उस पे चुनाव लड़े। राहुल गांधी जी के सारथी आप बनना चाहते हैं तो आप तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि राहुल गांधी जी के जो सारथी या सिपहसालार हैं उनकी इज्जत करें? नहीं, मैं तेजस्वी यादव जी किसकी इज्जत करेंगे किसकी नहीं करेंगे वो उनको सोचना है। तेजस्वी जी को आज राहुल गांधी जी को पीएम नहीं बनना है, राहुल गांधी जी 29 में पीएम बनेंगे। तो बोले तो हैं कि पीएम बनाएंगे हम लोग इनको। मेरी बात, तेजस्वी यादव का बयान है। राहुल गांधी जी अपने कर्तव्यों और अपने विचारों और अपने संघर्ष पे पीएम बनेंगे। लेकिन बिहार में तो पिछलग्गू पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के पीछे। आधे कितनी 19-70 पे लड़ती है, 19 सीटें जीतती है। परसेप्शन पे ही कोई चुनाव जीतेगा। 70 पे लड़के 19 जीतती है। कांग्रेस के परसेप्शन पे ही कोई चुनाव जीतेगा। कांग्रेस का परसेप्शन यूपी में गायब, बिहार में गायब, पश्चिम बंगाल में गायब, सारे बड़े राज्यों में गायब। बिना तेजस्वी यादव के आप लोग का काम तो चलने वाला नहीं है। सुन लीजिए ना, कर्नाटक का भी सामने में आया। ये गहरी गहरी साजिश, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक बार जुमला पढ़ के सरकार में आए बोल दिए जुमलाबाजी थी। 70 सीटें दे रहे हैं तेजस्वी यादव, अभी तो उसी पर तलवार लटकी हुई है। इतना दे दें तो बहुत होगा। अच्छा एक बात बताइए ना, कांग्रेस कभी भी भीख मांग करके अपने सीट नहीं लेती। कांग्रेस हमेशा रेस्पेक्ट के साथ चलती है और अपने गठबंधन को रेस्पेक्ट देती है। कांग्रेस कभी भी अपने गठबंधन को के लिए लायबिलिटीज नहीं है, आंख बंद के समझो। लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी और अपने वर्कर का रेस्पेक्ट करेगी ही करेगी। उसको आप कोई भी आदमी उस पार्टी के वर्कर और पार्टी को बिना रेस्पेक्ट किए, कांग्रेस रिस्पेक्ट कर रही है ना, सहयोगी दल को तो समझा नहीं पा रही है कि वो भी थोड़ी इज्जत कर लें। खैर बहुत बेबाक तरीके से, शानदार तरीके से हमेशा पप्पू यादव पेश आते हैं। तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल लाग लपेट के बिना उनकी ओर से दिए गए। आगे चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जनता के बीच आप हमेशा यूं ही बने रहें, उनकी मदद करते रहें। और विवादों का तो आपसे पुराना नाता है, लेकिन ठीक है, राजनीति और विवाद साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण रहेगा अब कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आरजेडी की ओर से दी जाती हैं और आगामी चुनाव में पप्पू यादव का रोल कांग्रेस पार्टी किस रूप में तय करती है, वो भी तब जब कई बार आरजेडी की आंखों की किरकिरी ये बनते रहते हैं। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। चर्चा विद चित्रा में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।